हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो चल रही थी आपकी एनसीईआरटी की कक्षा 6 की जो बुक है मैथ वाली, वो चल रही थी। उसका चैप्टर है जो वो पहला है और इसका जो पार्ट है वो दूसरा चल रहा है। आपका चैप्टर बड़ा है और मैं एक एक पॉइंट समझाते हुए चल रही हूँ। सिर्फ मैं एक्सरसाइज ही नहीं करा रही हूँ, पूरा चैप्टर, उसके उदाहरण, उसके प्रयास वाली एक्सरसाइज सब कुछ कवर कराते हुए मैं चल रही हूँ। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? अपनी संख्याओं की जानकारी। और आपको अगर मेरा नाम नहीं पता है तो मेरा नाम है ज्योति गुप्ता। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको एक बस बात बता देती हूँ। तो ये जो हमारा चैनल है जोजस स्टडी, इस पे एक बम्पर ऑफ़र चल रहा है। ऑफ़र क्या चल रहा है कि 1 महीने तक, ठीक है, 1 महीने तक मतलब 30 जुलाई तक, ठीक है, 30 जुलाई तक आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर आपने कम से कम 15 लोगों को शेयर किया है तब तो आप रैंकिंग में आ सकते हो। तो इसके यानी आप 15 से ज़्यादा शेयर कर सकते हो, 15 से कम करोगे तो आप रैंक में नहीं आओगे, ठीक है। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ये कुछ प्राइज़ हैं, ठीक है, टॉप 10 लोगों को दिए जाएंगे, ठीक है। जिस हिसाब से रैंक होगी उसी हिसाब से प्राइज़ होगा। तो अगर आप ये चाहते हैं, ये प्राइज़ जीतना चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ठीक है ना। और जो रिज़ल्ट हैं वो आपको 5 जुलाई को बता दिए जाएंगे। तो चलते हैं, अपनी क्लास जो है उसे कवर कराते हुए चलते हैं, ठीक है। तो ये जो पहला ये जो एक्सरसाइज थी वो तो हमारी हो चुकी थी, प्रयास वाली, ठीक है। अब हमको यहाँ से शुरू करना है। अगर आप सोचेंगे कहाँ से शुरू करना है, तो पेज नंबर ये 4 है, ठीक है, पेज नंबर 4 पे हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है देखते हैं। तो यहाँ पे ना कुछ बताया जा रहा है, कुछ बच्चे खड़े हुए, तो ये जो बच्चे खड़े हुए हैं इनका नाम क्या है देख लेते हैं। तो कुछ ये जो बच्चे हैं, पहला है नाम है रामहरी, दूसरा है डोली और तीसरा है मोहन, चौथा है शशि। इसकी हाइट कितनी है? ये जो रामहरी है इसकी हाइट है 160 सेंटीमीटर, जो डॉली है उसकी हाइट है 154 सेंटीमीटर, मोहन की हाइट है 158 सेंटीमीटर और शशि की हाइट है 159 सेंटीमीटर। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं इनमें से कौन सबसे लंबा है, कौन सबसे छोटा है। फिर ये कह रहे हैं क्या आप इनकी लंबाइयों को बढ़ते हुए क्रम में खड़ा कर सकते हो और इनकी लंबाइयों को घटते हुए क्रम में खड़ा कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में हमको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, सबसे लंबा कौन है। क्या कह रहे हैं, सबसे पहले ये कह रहे हैं सबसे लंबा कौन है। तो सबसे लंबा कौन है, इन चारों में से सबसे ज़्यादा कौन सा है, 160 वाला है ना, 160 सेंटीमीटर। तो 160 सेंटीमीटर का कौन है, रामहरी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रामहरी। फिर सबसे छोटा हमको पता करना है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 154 है ना, वो डॉली की है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉली की हाइट है 154 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखा जाएगा सबसे छोटा कौन है, डॉली। फिर ये कह रहे हैं बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ते हुए क्रम का मतलब है सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से हमें लिखना है, ठीक है। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटा कौन सा है, ये हो जाएगा 1 नंबर पे डॉली। फिर उसके बाद 154 के बाद 158 है तो ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा। फिर 159 है, ये तीसरे नंबर पे हो जाएगा, ये चौथे नंबर पे हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा हमारा, तो ये तो हुआ हमारा बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। अब घटते हुए के क्रम की बात करें तो घटते हुए क्रम का मतलब है सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ये होता है हमारा घटता हुआ क्रम। तो घटता हुआ क्रम करना है तो सबसे बड़ा वाला सबसे पहले लिखा जाएगा। तो 160 हमारा सबसे बड़ा है, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 नंबर पे ये हो जाएगी, फिर तीसरे नंबर पे हमारा ये हो जाएगा, फिर चौथे नंबर पे ये हमारा ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे ये क्रम हो जाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और आपको एक और चीज़ बता दें, जैसे मैं संख्याओं की बात करती हूँ, जैसे कि मैंने 1 2 3 4 ये जो संख्याएं हैं इनको मैंने बढ़ते हुए क्रम में लिखा है,
लिखा है ना बढ़ते हुए क्रम में, 1, फिर उससे बड़ा 2, फिर उससे बड़ा 3, फिर उससे बड़ा 4, ये हमने बढ़ते हुए क्रम में लिखा है। अगर इसी चीज़ को हमें घटते हुए क्रम में लिखना होगा तो यही चीज़ हम उल्टी उतार देंगे। 4 सबसे पहले लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 1 लिख देंगे, तो ये हमारा घटता हुआ क्रम हो जाएगा। ये भी हम कर सकते हैं। तो आइए देखिए आगे क्या लिखा है। आगे कहते हैं क्या खरीदें, कुछ खरीदने की बात करते हैं और यहाँ पे कुछ कवर्ड्स बनी हुई हैं। देखते हैं क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं सोहन और रीता एक अलमारी खरीदने गए। वहाँ कई अलमारियाँ उपलब्ध थीं जिन पर उनके मूल्यों की पर्चियाँ लगी थीं। और पहला हमारा है, क्या आप इनके मूल्यों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। फिर ये कह रहे हैं घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ मूल्य दिए गए हैं, जैसे कि ये मूल्य हैं। आइए आपको जूम करके दिखा देते हैं। तो ये अलमारियों के कुछ मूल्य दिए गए हैं। तो ये पहला सब देखो 4 अंक में है। इसमें सबसे पहले तो हमको यही देखना है ना, पिछली क्लास में हमने आपको यही बताया था, सबसे पहली शर्त होती है उनके अंकों की संख्या देखना। तो सभी अंकों की संख्या में 4 ही अंक हैं, तो बस पहली शर्त तो पूरी हो गई। ठीक है, फिर दूसरी शर्त है पहला अंक देखना। तो बढ़ते हुए क्रम, पहले बढ़ते हुए क्रम में लिखना है ना, तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना है मतलब सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सब उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, मतलब इस टाइप में हमको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 अंक वाला ये है, 3 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। तो सब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है तो सबसे छोटा हमको ढूंढना है। तो 1 वाला ये है, 1 वाला ये है, तो इनमें और इनमें हमको देखना है। और फिर हमको पहला अंक 1 है, इसका भी पहला अंक 1 है। अब इसका दूसरा अंक देखते हैं, इसमें है 8 और इसमें है 7। तो 7 छोटा है कि 8 छोटा है? 7 छोटा है ना, तो 7 वाला पहले लिख देंगे। ये मतलब ये वाला हमारा 1 नंबर पे हो गया। तो अब 1 नंबर वाला और फिर ये वाला हमारा कितने नंबर पे हो जाएगा? ये हमारा दूसरे नंबर पे हो गया। अब हम 2 नंबर वालों पे जाते हैं। तो 2 नंबर वालों पे जाएंगे तो इसका इसका और इसका पहला अंक तो 2 है ना, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इसका पहला जो अंक है वो है 6, इसका पहला अंक क्या है? 8। तो 8 छोटा है कि 6 छोटा है? तो 6 छोटा है ना, तो 6 छोटा है तो ये हमारा किस नंबर पे हो जाएगा? ये हमारा 3 नंबर पे हो जाएगा, तो ये हमारा 4 नंबर पे हो जाएगा। और बचा कौन सा? ये हमारा हो गया, ये हमारा 5 नंबर पे हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा लिखा जाएगा। सबसे पहले ये लिखा जाएगा, फिर दूसरे नंबर वाला लिखा जाएगा, फिर तीसरे नंबर वाला लिखा जाएगा, फिर चौथे नंबर वाला लिखा जाएगा, फिर 5वें नंबर वाला लिखा जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, हो गया हमारा बढ़ता हुआ। और आपको अब बता दें, ठीक है, अब आपको क्या बता दें, ये तो हमारा बढ़ता हुआ क्रम क्या था? ये 3 पे नंबर पे था, ये 2 पे था, ये 4 पे था, ये 1 पे था, ये 5 पे था। ये हमारा हुआ था बढ़ता हुआ क्रम। अब हम बात कर रहे हैं घटते हुए क्रम की। कौन से क्रम की? घटते हुए क्रम की बात कर रहे हैं। तो घटते हुए क्रम की बात कर रहे हैं तो इसी चीज़ को हम उल्टा कर देंगे। मतलब जो 1 नंबर वाला है उसको 5 कर देंगे, और जो 2 नंबर वाला है उसको 4 कर देंगे, जो 3 नंबर वाला है उसको 4 के पहले 3 ही आता है, और जो 4 नंबर वाला है उसको 2 कर देंगे, जो 5 नंबर वाला है उसको 1 कर देंगे। आप कहोगे कि ये कैसे कर दिया? तो कुछ नहीं है, जब आप इसको लिखोगे ना, ठीक है, तो 5 हमारा सबसे आखिरी में आएगा, उसी चीज़ को हमने सबसे पहले कर दिया। ये हमारा सबसे पहले आएगा तो उसी चीज़ को हमने आखिरी में कर दिया। ये हमारा लास्ट से पहले आएगा, ये हमारा पहले से लास्ट में आ रहा है, पहले से सेकंड पे आ रहा है। ये लास्ट से सेकंड, ये पहले से सेकंड है, ये पहले से सेकंड है तो इसे लास्ट से सेकंड कर दिया। 5 संख्याएँ ये अपनी जगह पे रहेंगी। तो इस तरीके से हमने ये कर दिया। अब प्रयास की बात आती है। देखिए प्रयास में क्या कह रहे हैं, तो प्रयास में क्या करना है देखते हैं। इसी प्रकार की 5 स्थितियों को सोचिए जहां आप 3 और अधिक राशियों की तुलना कर सकते हैं। मतलब ऐसे ही आपको और संख्या बनानी है और आप उनको तुलना करने के लिए कह रहे हैं। तो आरोही और अवरोही क्रम तो मैंने बता ही दिया है।
ठीक है। घटता क्रम बढ़ता क्रम तो बता ही दिया है, लेकिन अब ये परिभाषा दे रहे हैं। पहले क्वेश्चन सॉल्व करा लिए, अब ये परिभाषा दे रहे हैं। तो है हमारी आरोही क्रम, जिसे हम क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। दूसरा हमारा क्या होता है, अवरोही क्रम, जिसे हम क्या कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। तो आरोही क्रम क्या होता है, इनकी परिभाषा पहले देख लेते हैं। ये कह रहे हैं आरोही या बढ़ते हुए क्रम का अर्थ होता है सबसे छोटे से प्रारंभ कर सबसे बड़े तक व्यवस्थित करना। मतलब इनका क्या है, सबसे छोटे से प्रारंभ कर सबसे बड़े तक व्यवस्थित करना। मतलब सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके को करना। ठीक है। जिसे हम बढ़ता हुआ क्रम भी कहते हैं। तो आरोही क्रम को हम क्या कहते हैं, बढ़ता हुआ क्रम। मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। दूसरा है हमारा अवरोही क्रम। अवरोही क्रम की परिभाषा क्या है, अवरोही क्रम या घटता हुआ क्रम। कैसा क्रम, घटता हुआ क्रम, सबसे बड़े से प्रारंभ करके। ठीक है। तो ये है हमारा घटता हुआ क्रम। कौन सा क्रम, घटता हुआ क्रम। मतलब सबसे बड़े से प्रारंभ करके हमें सबसे छोटे तक पहुंचना होता है। मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये सबसे छोटा। इस तरीके का जो क्रम होता है घटता हुआ क्रम, वो हमारा अवरोही क्रम होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमारी आ गई है प्रयास। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देख लेते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो मैंने पिछली बार मैंने क्या बताया था, सबसे पहली शर्त हमारी क्या होती है, सबसे पहली हमारी शर्त होती है, क्या शर्त होती है, संख्याओं की गिनती करना, उनके अंक देखना। तो इसमें कितने अंक हैं, 3, इसमें कितने हैं, 4, इसमें कितने हैं, 4, इसमें कितने हैं, 3। ठीक है। 2 संख्याएं ऐसी हैं जिनमें 3 अंक हैं, और 2 संख्याएं ऐसी हैं जिनमें 4 अंक हैं। ठीक है। तो हमको आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम का क्या मतलब होता है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना। मतलब सबसे छोटा पहले लिखना है। तो सबसे छोटा कौन सा है, तो ये 3 अंक वाला है, ये 3 अंक वाला है। इन्हीं में से सबसे छोटा हमें छांटना होगा। तो पहला अंक इसका कितना है, 8, और इसका पहला अंक कितना है, 5। तो पहला अंक कौन सा छोटा है, ये वाला छोटा है ना। तो 5, 7, 1 हमको सबसे पहले लिखना पड़ेगा, और दूसरी संख्या है जो 8, 4, 7, ये हमको बाद में लिखने पड़ेगी। तो ये अंक, ये और ये तो हट गए। ठीक है। अब इनमें हमको देखना है। तो 8, इसका जो पहला अंक है 8, और इसका पहला अंक है 9। तो 8 बड़ा है कि 9 बड़ा है, 8 छोटा है ना। तो 8 वाला हमको पहले लिखना होगा। तो 8, 3, 2, 0 पहले लिखना होगा, फिर उसके बाद 9, 7, 5 और 4 बाद में लिखना होगा। इस तरीके से ये हमारा आरोही क्रम हो जाएगा। ठीक है ना। अब आपको मैं बोर्ड पे समझा रही हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है। तो अगला जो हमारा बी वाला क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, जो बी वाला क्वेश्चन है वो हमारा ये है कि 9,801, 25,751, 36,501, मैं आपको अगर सही से दिख रहा हो तो अच्छी बात है। तो और अगला है 38,802, ये है हमारा। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना क्या है कि इसको हम थोड़ा इधर खिसका देते हैं। ओके। तो ये इसमें हमें करना क्या है, हमको लिखना है आरोही क्रम में। तो इसमें कितने अंक हैं, 4 अंक हैं। इसमें कितने अंक हैं, 5 अंक हैं। और इसमें कितने अंक हैं, 5 अंक हैं। इसमें कितने अंक हैं, 5 अंक हैं। सब में 5-5 अंक हैं। ठीक है। तो हमें आरोही क्रम में क्या होता है, सबसे छोटा लिखा जाता है, तो हमको आरोही क्रम में लिखना है। ठीक, क्या करना है हमको, आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है। आरोही क्रम में हमको लिखना है। तो सबसे छोटा कौन सा है, 4 अंक का कौन सा है, 4 अंक का सिर्फ यही है ना। तो सबसे पहले हम यही लिख देते हैं। ठीक है। ये लिख दिया हमने सबसे पहले।
अब हम क्या करते हैं, 5 अंक के तो सारे ही हैं, तो हमको पहला अंक देखना होगा। तो पहला अंक इसमें 2 है और इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो 2 सबसे कम है ना, तो ये वाला हम सबसे पहले लिखे दे रहे हैं। 2 5 7 5 1 ये हमने सबसे पहले लिख दिया। फिर उसके बाद अब हमें इन दोनों में छांटना है, इन दोनों में छांटना है। तो इसका पहला अंक तो 3 है, इसमें भी पहला अंक 3 है। अब इसका दूसरा अंक देखते हैं, वो 6 है, इसका दूसरा अंक 8 है। तो 6 कम है कि 8 अंक है? 8 कम है, 6 कम है ना, तो फिर हम ये वाला लिख देंगे। ठीक है, 3 6 501। फिर जो हमारा बच गया है 38,802, ये हमारा इस तरीके से ये हमारा आरोही है कि हमारे चैनल पे एक बम्पर प्राइस चल रहा है, बम्पर ऑफ़र चल रहा है। क्या करना है आपको, 1 महीने तक, मतलब 30 जुलाई तक, ठीक है, 30 जुलाई तक आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है हमारे चैनल को। क्या करना होगा आपको, एक दिन में कम से कम 15 ग्रुप में शेयर करना होगा। अगर आप 15 से कम करते हैं तो आप रैंकिंग में नहीं आएंगे, 15 से ज़्यादा करेंगे तो आप रैंकिंग में आएंगे। और जिसके एक महीने में सबसे ज़्यादा शेयर होंगे टोटल काउंट करके, उसको ये बम्पर गिफ्ट दिए जाएंगे। ठीक है, ओके। तो अगर आप ये, आपसे किसी तरह का कोई पैसा नहीं पड़ेगा, ये सब फ्री है आपके लिए। अगर आप ये चाहते हैं गिफ्ट पाना तो क्या करना है, आपको हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और सब्सक्राइब भी कराना है। और तो चलिए अपनी क्लास को तो जाने से पहले आपको बता दें कि भाई हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, किसी तरह का कोई पैसा नहीं चाहिए। बस आपको क्या करना है, गुरु दक्षिणा देना है। गुरु दक्षिणा में क्या आपको करना है, हमारे जो चैनल हैं, ठीक है, उनको आपको ज़्यादा से शेयर तो करना ही करना है। ठीक है, आप अगर आपको गिफ्ट चाहिए तो आप शेयर तो करेंगे ही। फ़िलहाल क्या करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, सारे चैनल्स, हमारे जो चैनल में आप जाएंगे, हमारे चैनल में जाएंगे तो आपको हमारे 3 और चैनल मिलेंगे, उनको भी सब्सक्राइब करना है और हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो जैसे स्टडी को, उम्मीद है आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। और आपको बता दें, आप यूट्यूब पर हज़ारों वीडियो देख लीजिए, आपको हिंदी में इतने अच्छे से पढ़ाने वाला कोई भी नहीं मिलेगा। आप मेरे को अगर मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो जाइए यूट्यूब पर, आप देख लीजिए, हिंदी में पढ़ाने वाला कोई मुझसे अच्छा टीचर मिल जाए तो कहना है। मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रही हूँ, मैंने खुद चैनल्स पे देखा है कि लोग थोड़ा पढ़ाते हैं फिर छोड़ देते हैं, इतना पढ़ाया उतना पढ़ाया और कोई भी चीज़ तो समझाते नहीं है। मैं पूरा पढ़ाती हूँ, एक एक पॉइंट बताती हूँ, समझाते हुए चलती हूँ। आप अगर पढ़ते होंगे मुझसे तो आपको पता होगा। और आप अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में, तो आपको आपके अदर्स जो विषय हैं उनके सारे चैप्टर जो हैं मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब आपको बता दें इन चैनल्स में हमारे क्या हैं बाकी के जो चैनल हैं। तो हमारा जो पहला चैनल है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, इसमें आप घर बैठे सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी चीज़ें बना सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो, अपना दिमाग बढ़ाना चाहते हो, क्रिएटिव बनना चाहते हो, तो इन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दूसरा चैनल है जोजस क्राफ्ट, जैसे घर के शादी के कार्ड हुए, नैपकिन वगैरह हुई, वो टिश्यू पेपर हुए, इन सब चीज़ों से आप घर के सुंदर सुंदर डेकोरेशन वाली चीज़ें बना सकते हो। तो इन सब जो वीडियोज़ हैं उनमें यही सब है। तीसरा चैनल जो जिस टिप्स मस्ती है, ये बच्चों के लिए चैनल है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो भाई कर लीजिए। और आपको जैसे कि मैंने शुरुआत में बता दिया, हमारे चैनल पे ये बम्पर ऑफ़र चल रहा है। इसमें क्या करना है, 1 महीने तक, 30 जुलाई तक आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। कम से कम आपको एक दिन में 15 लोगों को शेयर करना है। ये आपको काम 30 दिन तक करना है। जो जितने सबसे ज़्यादा शेयर होंगे उनको ये बम्पर प्राइज़ मिलेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। बस और सारी काउंटिंग जो होगी मैं करती रहूँगी। ठीक है, उनके नाम भी अनाउंस किए जाएंगे। तो भैया आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ क्या अभी मुझे इसका एक्सरसाइज भी कराना है नेक्स्ट पार्ट में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।